नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 150 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 151 कि पुष्कल तथा पुष्कर शब्द युग्म का अर्थ है। ए पर्याप्त और बहुत है, बी कह रहे कि पर्याप्त और सरोवर और एक तीर्थ है, सी कह रहे सरोवर और एक तीर्थ है, डी कह रहे हैं कि पुष्प और जल है। तो आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पुष्कल का अर्थ होता है पर्याप्त और पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर और एक तीर्थ, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 152 है कि सही युग्म नहीं है। अब इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? ए परिणित का अर्थ रचित, ये सही नहीं है। बी कह रहे हैं कि परिणीति का अर्थ विवाहित, ये सही नहीं है। सी प्रतिशोध का अर्थ बदला, ये सही नहीं है। या फिर विकल्प डी प्रतिषेध का अर्थ आवश्यक होता है, ये सही नहीं है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, विकल्प डी को लॉक किया जाए। प्रतिषेध का अर्थ आवश्यक नहीं होता है, बल्कि इसका अर्थ होता है मनाही, है ना। तो मनाही यही सही नहीं था और बिल्कुल जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था अब बिल्कुल सही जवाब बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द हैं, सूची 2 में उसके अर्थ हैं और नीचे आपको एक कोड भी दिखाई दे रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको मिलाना है। ये में देख रहे कि प्रणाम सामने प्रसार, प्रमाण सामने सबूत, प्रस्तर सामने नमस्कार और प्रस्तार सामने पत्थर है, तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। ये में देख रहे प्रणाम करते हैं तो नमस्कार 3, 1 का 3 मिल गया। प्रमाण सबूत होता है, 2 का बी हो गया। प्रस्तर माने पत्थर होता है, सी का 4 और प्रस्तार माने प्रसार होता है, डी का 1। तो 3, 2, 4, 1 विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब है, तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। प्रश्न संख्या 154 है कि बुरा और बुरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि खराब और एक प्रकार की शक्कर, बी कह रहे हैं कि बातचीत और खराब, सी कह रहे हैं कि गंदा और बेकार, डी कह रहे हैं अशुद्ध और सही नहीं। तो अब आपका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। बुरा माने होता है खराब और बुरा एक प्रकार की जो शक्कर होती है उसे ध्यान में आप रख लीजिएगा, उसे कहते हैं बुरा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 155 है कि वली और वली, है ना, वली और वली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे कि बलवान और भेंट या न्यौछावर, बी कह रहे कि न्यौछावर और भेंट होता है, सी कह रहे कि बलवान और पहलवान होता है, डी कह रहे उपयुक्त सभी होता है। तो आप सबका जवाब भी आया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना। बात करें वली, वली माने होता है बलवान शक्तिशाली और वली माने होता है भेंट या उपहार या न्यौछावर, है ना। कहते हैं काक बलि, तो काक माने कौवे के लिए बलि, भूत बलि माने भूत के लिए बलि, नर बलि माने नर की बलि, पशु बलि माने पशु की बलि। तो ये ध्यान में रखिएगा, बलि माने भेंट या उपहार होता है या न्यौछावर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 156 है कि निम्न में से एक सही नहीं है। अब कौन सही नहीं है उसी का जवाब आपको देना है। ए वारिस का अर्थ उत्तराधिकारी होता है, ये सही नहीं है। बी कह रहे कि वारिस का अर्थ होता है समुद्र, ये सही नहीं है। और सी कह रहे कि वास माने रहने का स्थान, ये सही नहीं है। डी मंदिर माने पर्वत, ये सही नहीं है। तो आपको जवाब देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ये वास नहीं बल्कि ये वास होना था, वास माने रहने का स्थान होता है और इस वास का अर्थ होता है दुर्गंध, है ना। कहते बड़ी बास आ रही है, तो बास माने दुर्गंध आ रही है, बुरी गंध जो अच्छी ना लगे, ऐसी गंध को वास कहते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 157 है कि ब्याज और ब्याज, इसको थोड़ा सा वाह कर लीजिएगा। ब्याज और ब्याज शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। ये कह रहे हैं कि सूद और मुनाफा होगा, बी कह रहे हैं कि मुनाफा और सूद होगा, सी कह रहे हैं कि सूद और बहाना होगा, या डी उपयुक्त सभी होगा। तो प्रश्न संख्या 157 का जवाब भी आ गया कि ब्याज जो आप इसमें देख रहे हैं, इस ब्याज का अर्थ होता है सूद और ब्याज
का अर्थ होता है बहाना। विकल्प सी सूद और बहाना इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 158 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाइए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द हैं और सूची 2 में उसके अर्थ हैं, उसी को आपको सही क्रम में मिलाना है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसका जवाब आप लोग देने का प्रयास करिएगा, है ना। ए में देख रहे हैं कि भाव सामने संसार है, बी में भाव सामने मकान है, सी भवन सामने भावना और मूल्य है, डी में भुवन है और सामने संसार है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। बात करें भाव, भाव को सब लोग जानते हैं कि भाव माने होता है संसार, है ना। तो ए का 4 आपको दिखाई दिया और बी में भी 4 दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए भाव, भाव माने होता है भावना और मूल्य। तो भैया 3 आपको मिल गया, बी का 3। भवन माने मकान होता है, सी का 2। और भुवन माने संसार होता है, डी का 1। तो 4, 3, 2, 1 इज राइट आंसर, है ना। भाव माने भी संसार और भुवन माने भी संसार होता है। भाव माने मूल्य और भावना होता है और भवन माने मकान होता है। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न है, हो सकता है किसी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 159 है कि भारती और भारतीय शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि सरस्वती और भारतवासी, भी कह रहे हैं कि भारतवासी और सरस्वती, से कह रहे सरस्वती और बीणा वादनी, डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 159 का जवाब आ गया कि भारती माने होता है सरस्वती और भारती माने भारतवासी, है ना। जो भारत में वास करते हैं सभी को भारतीय कहा जाता है और भारती माता सरस्वती जी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 160 है कि मंदिर और मंदिर शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि पर्वत और देवता है, बी पर्वत और देवालय है, सी वृक्ष और पहाड़, डी कह रहे हैं पहाड़ और वृक्ष है। तो आपका जवाब आ गया कि मंदिर माने होता है पर्वत और मंदिर माने देवालय, जिसमें देवता लोग रहते हैं, देवता निवास करते हैं, उसी को हम लोग मंदिर कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 161 है कि रीछ और रीझ शब्द युग्म का अर्थ क्या है ना। ये कह रहे कि भालू और आसक्त या मोहित होता है, बी कह रहे कि आसक्त और भालू होता है, सी कह रहे रीझना और खिजना होता है, डी कह रहे कि वृक्ष और झील होता है। तो अब आपको जवाब देना है कि रीछ और रीझ शब्द का क्या अर्थ होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर रीछ माने तो भालू होता है और रीझ माने होता आसक्त या मोहित होना। देखे होंगे ना कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर रीझ जाता है, तो रीझना मतलब आसक्त होना या मोहित होना, और रीछ माने भालू होता है। तो भालू और आसक्त या मोहित होना इज राइट आंसर। विकल्प ए को आप लोग बिल्कुल चयन करिए और नोटबुक में कहीं दर्ज भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 162 है कि रीस और ऋषि शब्द युग्म का क्या अर्थ है। ये क्रोध और ईर्ष्या, बी कह रहे ईर्ष्या और क्रोध, सी ईर्ष्या और राग, डी कह रहे प्रसन्न और दुख। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ईर्ष्या। ऋष माने होता है ईर्ष्या और ऋष माने होता है क्रोध। कहते हैं ऋष पी गए, है ना, तो यही ऋष है क्रोध, ऋष ईर्ष्या। विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 163 है कि सही क्रम में मिलान करें सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ शब्द है, सूची 2 में उसके अर्थ है, नीचे कूट भी आपको दिखाई दे रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। ये में देख रहे हैं कि लग्न सामने उत्साह, लगन सामने मुहूर्त, लक्ष्य सामने लाख संख्या और लक्ष्य सामने उद्देश्य है। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो लग्न, लगन माने होता है मुहूर्त, कहते हैं बड़ी शुभ लग्न है, तो शुभ मुहूर्त है। लगन है लागी लगन, लगन माने उत्साह, लक्ष्य माने लाख एक संख्या है और लक्ष्य जो हम लोग निर्धारित करते हैं एक उद्देश्य, है ना। तो बिल्कुल ए का 2, ए का 2 और 2 का 1, सी का 4, डी का 3, है ना। तो ये यहाँ पे देखेंगे 2, 1, 4, 3, है ना, 21, 43। विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 164 है कि लत्ता का क्या अर्थ है ना। एक शब्द है लत्ता, लत्ता का क्या अर्थ होता है। ये कह रहे हैं कि अब पैर होता है, बी कह रहे हैं कि पैर से कुचला है, सी कह रहे हैं कि कपड़ा है, डी कह रहे हैं लता है। तो लत्ता, लता का अर्थ होता है कपड़ा, है ना। आप कहते हैं कपड़े लत्ते, तो कपड़े लत्ते आदि, है ना, तो कपड़े लत्ते आदि, तो लत्ता का अर्थ होता है कपड़ा, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 165 है कि लोभ और लोम में क्या अर्थ है। लोभ और लोम का क्या अर्थ है, तो आपको जवाब देना होगा प्रश्न संख्या 165 का। और आपका जवाब ये कह रहे कि बाल और लालच, बी कह रहे लालच और बुराई, सी कह रहे भलाई और बुराई, डी कह रहे लालच और बाल। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। और बड़ा प्यारा सा अर्थ है लोम का,
और देखते हैं कितने भाई बहन इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। लोभ माने होता है लालच और लोभ माने होता है बाल, है ना। तो लालच और बाल, विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 166 है कि लिपट और लपट शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे कि ज्वाला और चिपक होगा, बी कह रहे कि चिपक और ज्वाला होगा, सी कह रहे अग्नि और ज्वाला होगा, डी कह रहे ज्वाला और अग्नि होगा। तो 166 का जवाब भी आ गया कि लिपटना माने होता है चिपकना। तो लिपट माने चिपक और लपट माने ज्वाला। तो चिपक और ज्वाला, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब संख्या 167 है कि व्याध और व्याधि शब्द युग्म का क्या अर्थ है ना। कि व्याध का क्या अर्थ होता है और व्याधि का क्या अर्थ होता है। ये कह रहे कि रोग और शिकारी, भी कह रहे कि शिकारी और शिकार, सी कह रहे कि शिकार और शिकारी, डी कह रहे शिकारी और मृग। तो आपका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि व्याध, है ना, जो व्याध माने होता है शिकारी, व्याध, और व्याधि माने होता है रोग। तो शिकारी और रोग, विकल्प डी इज राइट आंसर। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। व्याध शिकारी और व्याधि रोग होता है। तो खवन सी व्याधि हमें ले आओ जाके सुनी ना करी, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, उद्धव गुप्ताओं के प्रसंग से लिया गया है। तो व्याधि, यही व्याधि रोग है, और व्याध शिकारी। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 168 है कि व्यंजन और व्यंजन शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि पंखा और का खा गा आदि ध्वनि, बी कह रहे का खा गा आदि ध्वनि और पंखा, सी कह रहे प्रकार और ढंग, सी कह रहे डी कह रहे विशिष्ट और प्रकार। तो 68 का जवाब भी आप सबका आ गया कि का खा गा ये व्यंजन है और ये व्यंजन का अर्थ होता है पंखा, यानी कि विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब संख्या 169 है कि विस्मित और विस्मृत शब्द युग्म का अर्थ होगा। ये कह रहे कि चकित और भूला हुआ, बी कह रहे भूला हुआ और चकित, सी है कि चकित और विस्मित, डी है अद्भुत और विस्मय। तो प्रश्न संख्या 169 का जवाब भी आप सबका धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। विस्मित माने होता है चकित और विस्मृत माने होता है भूला हुआ। जब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को आप भूल जाते हैं, उसे कहते हैं विस्मृत हो गया। बी अस्मृत, और विस्मृति का मतलब होता है चकित। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 170 है कि विशंबर और विशंभरा शब्द युग्म का सही अर्थ है। ये कह रहे कि पृथ्वी और परमेश्वर, बी कह रहे परमेश्वर और पृथ्वी, सी आकाश और पताल, डी कह रहे दोनों। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाओ। विशंभर माने होता है परमेश्वर और विशंभरा माने होता है पृथ्वी, विकल्प बी परमेश्वर और पृथ्वी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 171 है कि विरुद्ध और विरुद्ध शब्द युग्म का अर्थ है। ये कह रहे खिलाफ और यश होगा, बी कह रहे कि ढंग और बारूद होगा, सी यश और खिलाफ होगा, डी वैर और खिलाफ होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विरुद्ध माने होता है यश और विरुद्ध माने होता है खिलाफ, है ना। विरुद्ध पा जाइए, विरुद्ध माने यश पा जाइए और विरुद्ध करिए खिलाफ होइए। ये विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 172 एक सही क्रम में मिलान करें सूची 1 और सूची 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। सूची 1 में देख रहे हैं कुछ शब्द हैं, सूची 2 में उसका अर्थ है। नीचे आपको एक कोड दिखाई दे रहा है। इनमें आप देख रहे हैं वृंद सामने गोला, वृत्त सामने रुपया पैसा, वित्त सामने डंठल और वित्त सामने समूह है। तो इसके हिसाब से आपको मिलाना है। तो सबसे पहले आपने देखा वृंद, और इस वृंद शब्द का अर्थ होता है समूह। तो ए का 4 दो जगह मिल रहा है। ठीक। दूसरा आपको मिल रहा है वृत्त, वृंत, है ना। और वृंत का अर्थ देखेंगे तो हो जाता है डंठल, है ना। वित्त में जब आप जाते हैं तो वित्त माने रुपया धन दौलत, और वृत्त गोला। तो आपने बिल्कुल सही देख लिया कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। वृंद माने समूह, वृत्त माने डंठल, वित्त माने रुपया पैसा, और वृत्त माने गोला। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 73 है कि संगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे कि व्यंग माने विकलांग, ये संगत है। बी कह रहे व्यसन माने बुरी लत, ये सही है। सी कह रहे बसन माने वस्त्र, ये सही है। या डी
उपयुक्त सभी सही हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अगर सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। ठीक है, डी को सही कर लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 174 है कि विवरण और विवरण शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि बदरंग और भयभीत चेहरा, बी है कि ब्यौरा और भयभीत चेहरा, सी है कि ब्यौरा और निर्भीक चेहरा, सी कह रहे निर्भीक और ब्यौरा। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए। विवरण माने होता है ब्यौरा, और विवरण बी माने विशेष रूप से वर्ण माने जिसका रंग हो जाए, यानी कि जो भयभीत हो जाए, डर जाए, है ना। तो ब्यौरा और भयभीत चेहरा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 175 है कि निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब इनमें कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, आपको जवाब देना है। ये कह रहे कि विपणी माने दुकानदार, ये सही नहीं है। बी विपणी माने दुकानदार, है ना। तो विपणी माने दुकान और विपणी माने दुकानदार, है ना। फिर विपण माने बाजार और विपन्न माने जंगल। तो आपको जवाब देना था और आप सबने समझ लिया कि यहाँ पर विपन्न माने जंगल नहीं होता बल्कि विपिन माने जंगल होता है। विपन्न की बात करते, विपन्न माने गरीब, और विपन्न का अर्थ होता है दुख, ये ध्यान में रखिएगा, जंगल नहीं होता है। बाकी विपणी दुकान को कहते हैं, विपणी दुकानदार को कहते हैं, और विपण बाजार को कहते हैं। सब सही हैं। ठीक है, यही विकल्प डी क्या है, सही नहीं था। तो आपका जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 176 है कि बमन और बामन शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि बवना और उल्टी, बी कह रहे हैं उल्टी और बवना, सी कह रहे हैं बवना और ठिगना, डी कह रहे हैं बवना और लंबा। और अब आपका जवाब भी आ गया कि जो बमन होता है ना, बमन माने होता है उल्टी और बामन माने होता है बवना। विकल्प बी उल्टी और बवना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 177 है कि व्रण और बाण शब्द का सही अर्थ है। ये कह रहे हैं कि चुनाव और न्यौछावर, बी कह रहे हैं न्यौछावर और चुनाव, सी कह रहे हैं चुनाव और चयन, डी कह रहे हैं चयन और चुनाव। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपका वर्ण माने होता है चुनाव और बाण माने होता है न्यौछावर। विकल्प ये चुनाव और न्यौछावर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 178 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं कि वारिस का अर्थ उत्तराधिकारी, ये संगत है। बी कह रहे हैं वारिस माने वर्षा होता है, ये संगत है। सी है वास माने दुर्गंध, ये संगत है। डी वास माने रहने का निवास स्थान। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। वारिस का अर्थ होता है वारी धन ईश, वारी के ईश हैं जो, यानी कि समुद्र होता है, वर्षा नहीं होता है। तो यही असंगत था। बाकी वारिस का उत्तराधिकारी, वास का दुर्गंध और वास का निवास का स्थान, बिल्कुल ये सब सही है, ये ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 179 है कि भवन और भुवन शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे संसार और मकान है, बी कह रहे मकान और संसार है, सी कह रहे घर और गृह है, विश्व और जगत है। तो बिल्कुल भवन माने घर होता है और भुवन माने संसार होता है। विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था तो बिल्कुल सही जवाब भैंसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। अब प्रश्न संख्या 180 है कि भीति और भित्त शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि भयभीत और द्वार, बी है कि डर और दीवार, सी कह रहे दीवार और डर, डी है भय और निडर। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका सही जवाब आ जाएगा। भीति माने होता है डर और भित्त माने दीवार। विकल्प बी डर और दीवार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 181 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में देख रहे हैं आप कुछ शब्द है और सूची 2 में उसके अर्थ है। नीचे पर कूट भी दिखाई दे रहा है। ए में है रीझ, सामने है लाख, डी में ऋष, सामने ईर्ष्या, सी में लक्ष्य, सामने क्रोध, लक्ष्य सामने उद्देश्य। तो इसके हिसाब से जब आप मिलाएंगे तो सबसे पहले तो आपका मिलेगा रीझ। रीझ माने होता है ईर्ष्या, ऋष माने क्रोध होता है, लक्ष्य माने उद्देश्य होता है और लक्ष्य माने एक लाख होता है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब बेहतरीन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 182 है कि व्याकरण और वैयाकरण शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि व्याकरण का ज्ञाता और व्याकरणकर्ता, बी कह रहे हैं कि व्याकरण और भाषा, सी कह रहे हैं कि शब्द शास्त्र और व्याकरण का ज्ञाता, और डी है कि व्याकरण का ज्ञाता और शब्द शास्त्र। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। शब्द शास्त्र व्याकरण कहते हैं और व्याकरण को
व्याकरण का ज्ञाता कहते हैं। विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 183 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं कि शकल और शक्ल, बी है समल और समस्त, सी है संकर और मिश्रण, और डी है शंभु को अर्थ सीप और घोंघा। तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं शंकर, इस शंकर का अर्थ होता है शिव जी, है ना। ये मिश्रण नहीं होता है। मिश्रण के लिए इस छोटे सा वाला शंकर का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यही असंगत है विकल्प सी। बाकी सकल का शक्ल, समल का समस्त और शंभु का सीप या घोंघा सही होता है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी को बिल्कुल हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 84 है कि सप्त और सप्त शब्द का अर्थ होगा। सप्त माने साप, सात और साप, साप और संख्या, साप पाया हुआ और सात, और सात और साप देने वाला। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सप्त माने साप पाया हुआ और सप्त माने सात, है ना। विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी सबके यहाँ पर देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 185 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। ये कह रहे हैं कि शशिधर का अर्थ होता है शिव, शशधर का अर्थ होता है चंद्रमा, समीर का अर्थ होता है हवा, और सम का अर्थ होता है रात्रि। तो कह रहे कौन असंगत है। तो इसमें देखेंगे जो समीर है ना, ये गलत है, ये समीर होना था। इस समीर का अर्थ हवा होता है, और ये समीर का अर्थ होता है समी वृक्ष। ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। तो इसका ध्यान आप रखिएगा, निश्चित रूप से आपका जवाब जो है सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। ये समी वृक्ष यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, है ना। ये तो इसका अर्थ सही में होता है ना। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 186 है कि सील और सील शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि पत्थर और सिल्ली, बी कह रहे सिल और बट्टा, सी कह रहे हैं मर्यादा और पत्थर, डी कह रहे हैं कि पत्थर और मर्यादा। तो आपका जवाब भी आ गया कि सील माने होता है मर्यादा और सिल माने होता है पत्थर। विकल्प सी मर्यादा और पत्थर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 187 है कि सम और सम शब्द का क्या अर्थ है। ये सम माने शांति होता है, बी कह रहे सम माने बराबर होता है, सी कह रहे सौ माने आने वाला, और सौ माने पराया होता है। तो कह रहे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, है ना। यहाँ पे ये कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं है। सम माने शांति, सम माने बराबर, सौ माने आने वाला, सौ माने पराया। तो पराया को आप कर लीजिए सौ माने अपना, यही सही होगा, है ना। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिए कि कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान इसका रखिएगा, एक सुधार करना है 187 में कि कौन सही नहीं है ना। सही नहीं है। अब आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी जो सौ माने अपना होता है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 188 है कि निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है। ये कह रहे कि सीता का अर्थ होता है शक्कर या मिश्री, बी कह रहे सीता का अर्थ राम की पत्नी होता है, ये संगत नहीं है, सी है सूत माने पुल होता है और सूत माने धागा। तो आप सबका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। यहाँ पे सूत माने पुत्र होता है, सेतु माने पुल होता है, ध्यान में रखिएगा, और विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 189 है कि सबल और सबल शब्द का अर्थ है। एक कह रहे शक्तिशाली और रंग बिरंगा, बी है शिवा और अतिरिक्त, सी कह रहे शिवा और पार्वती, डी है पार्वती और अतिरिक्त। तो इसके हिसाब से प्रश्न संख्या 189 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। सबल जो होता है ना वो शक्तिशाली होता है, और सबल माने रंग बिरंगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 190 है कि सुधि और सुधि शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि होश और बुद्धिमान, बी है बेहोश और बुद्धिमान, सी है याद और बुद्धिमान, डी है बुद्धिमान और याद। तो प्रश्न संख्या 190 के हिसाब से देखेंगे तो सुधि माने होता है याद, और सुधि माने होता है बुद्धिमान। सुधि माने याद और सुधि माने बुद्धिमान। विकल्प सी याद और बुद्धिमान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 191 है कि निम्न में से असंगत विकल्प कौन सा है। ये है कि सम माने बराबर, बी सम माने शांति, सी शाम माने संध्या, सी है सुरभ माने गंध। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि यहाँ पे सुरभि है ना, और इस सुरभि का अर्थ होता है गाय। सुरभि का अर्थ होता है गाय। हाँ, सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित। सुरभि अगर छोटी ई लगा होता भाव पे तो सुरभि का अर्थ होता है गंधे, ध्यान में रखिएगा। सुरभि माने गाय होता है और सुरभि माने गंध होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 192 है कि सही क्रम में मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में शब्द है, सूची 2 में उसका अर्थ है, तो उसी को आपको मिलाना है। थोड़ा सोच समझ कर मिलाइएगा, है ना। नीचे आपको कोड भी दिखाई दे रहा है। ये में है सोम और सामने स्तुति, सोम सामने उद्गम और झरना, स्रोत सामने सरल और स्रोत है चंद्रमा। तो इसके हिसाब से आप जब मिलाएंगे तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब होगा, है ना। ये में देख रहे हैं सोम, सोम माने होता है चंद्रमा, सौम माने होता है सरल, स्रोत माने उद्गम होता है और स्रोत माने स्तुति होती है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। 4 3 2 1 इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 193 है कि हिरण और हिरण्य शब्द का अर्थ है। ये कह रहे कि मृग और मृगी होगा, बी कह रहे मृगी और मृग होगा, सी है कि सोना और मृग होगा, डी कह रहे कि मृग और सोना होगा। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो विकल्प डी हिरण माने होता है मृग और हिरण्य माने होता है सोना। तो मृग और सोना इज राइट आंसर। विकल्प डी को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 194 है कि हास और हरास शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि हंसी और खुशी, बी कह रहे हैं कि हंसी और दुखी, सी कह रहे हैं कि हंसी और हानि, और डी है कि हानि और हंसी। तो अब आप सबका जवाब भी आगे। अक्सर हास माने जो होता है हंसी होता है और हरास माने हानि होता है। विकल्प सी हंसी और हानि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 195 है कि निम्न में से किस शब्द का अर्थ स्वर्ण होता है। ये कह रहे हैं कि हेतु का अर्थ होता है, बी कह रहे हैं होम का, सी देखिए हेम का सोना या स्वर्ण होता है, डी कह रहे हैं हथ या हथ का अर्थ मारा हुआ होता है। तो देखिए इसमें तो आपको बिल्कुल उत्तर भी दिख रहा है ना, बिल्कुल स्वर्ण का अर्थ है। इसमें देखिए विकल्प सी आपको दिख रहा है हेम का, है ना। इसी हेम का अर्थ स्वर्ण और सोना होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। बिल्कुल ये प्रश्न आपका आउट हो गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 196 कि हेतु शब्द का अर्थ है। अब हेतु शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे कारण, भी कह रहे का उपहार, सी कह रहे लाभ पहुंचाने वाला, डी कह रहे मरा हुआ। तो अब आपका जवाब आ गया कि हेतु है। हेतु माने लाभ पहुंचाने वाला, जिसे आप कहते हैं हितैषी। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 कि हाला और हल शब्द का क्या अर्थ है ना। तो हाल का अर्थ होता है दशा और शराब, बी कह रहे शराब और दशा, सी कह रहे शराब और मदिरा, डी कह रहे शराब और अमृत। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना है। धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हाला माने होता है शराब और हल माने होता है दशा, है ना। कहते हैं हल हो गए तो दशा, है ना। शराब और दशा, विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 198 है कि है और हे शब्द का क्या अर्थ है। ये कह रहे हैं कि निम्न और घोड़ा, बी कह रहे घोड़ा और निम्न, सी कह रहे उच्च और निम्न, डी कह रहे निम्न और उच्च। तो प्रश्न संख्या 158 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। घोड़ा, है माने घोड़ा और हे माने निम्न, है ना। तो बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 198 का जो जवाब विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 199 कि शीशा और शीशा शब्द का अर्थ है। ये कह रहे हैं कि एक धातु और कांच, बी कह रहे हैं कांच और एक धातु, सी कह रहे लोहा और शीशा, डी है शीशा और लोहा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प ये एक धातु और कांच इज राइट आंसर। विकल्प ए को बिल्कुल आप लोग लॉक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 200 है कि श्रवण और श्रवण शब्द युग्म का क्या अर्थ है। ये कह रहे कान और सुनना, बी कह रहे भिक्षु और बौद्ध, सी कह रहे कान और भिक्षु, और डी है भिक्षु और कान। तो इसके हिसाब से आपको जवाब देना था और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। श्रवण माने होता है कान
और श्रवण माने होता है बिच्छू। तो कान और बिच्छू इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। भीषण तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है और निश्चित रूप से आप सब लाख लाख बधाई के पात्र हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। आप सभी प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बूस्ट करते हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।